बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इमरान रियाज खान साहब कहाँ पे हैं? नाज़रीन कराम, इस बारे में दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आज अदालत के अंदर बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ और एक चीज़ क्लियर भी हो गई कि अगले कुछ दिनों में हमें इमरान रियाज साहब जो है ना, वो जहाँ पर भी हैं, जहाँ के बारे में आज अदालत के अंदर बहुत सारी बातें भी हुई हैं, वहाँ से आते हैं या नहीं आते ये पता चल गया है। नंबर वन, आज अदालत के अंदर बहुत कुछ हुआ, जैसे कि कुरान पर हाथ रखने की बात हुई, जैसे ईंट से ईंट बजाने की बात हुई। एक वक्त था कि अदालत के अंदर वो भी लम्हा आया कि पूरी अदालत जो है वो सख्ते में आ गई, खामोशी, बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर अदालत के अंदर आज जो है ना वो किसी ने रोकर भी फरियाद की। बहुत कुछ आज अदालत के अंदर, वीडियो चोरी हो गई, जज साहब की मौजूदगी के अंदर वीडियो चोरी हो गई। तो आईजी साहब ने बता दिया, आईजी साहब ने आज इमरान रियाज के बारे में ऐसी बात कही है, शायद जो मतलब वो कहाँ पर हैं इसके बारे में उन्होंने आज ऐसी बात बताई कि सारे मतलब जो है ना वो इस बात पे भी अदालत में बाकायदा तौर पर खलबली मची है, बाकायदा तौर पर जो है ना वो खलबली मची। तो एक तो बात ये है, आज अदालत की सारी चीज़ें जो जो कुछ हुआ उस बारे में मुझे आपको बताना है। जो भी आईजी साहब ने कहा, काउंटर आर्गूमेंट्स क्या थे, किस तरह से बातचीत हो रही थी, नंबर वन। नंबर टू, आज इस बारे में बात करनी है कि कल से एक बाजार गर्म हुआ है शोशों का, बातों का, कि जेल से इमरान रियाज खान ने एंकर इकरारुल हसन को जो है वो फ़ोन किया। इसकी बुनियाद वो थंबनेल है जो इकरारुल हसन भाई ने जो है ना वो लगाया और उसके बाद जो है ना वो ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो इस बारे में भी मैं आपको तफसीलन बता दूंगा कि क्या वाकई इमरान रियाज साहब ने इकरारुल हसन को जो है ना वो जेल से बैठकर फ़ोन किया या नहीं। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है ना वो तफसीली ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आज जब अदालत लगी तो आईजी साहब पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कल 24 घंटे का वक्त दिया था। इससे पहले आपको पता उन्होंने डीपीओ, पहले एसएचओ को पूछा, मुअत्तल किया, बाद में एसएचओ बहाल हो गया, फिर डीपीओ भी कुछ जवाब ना दे सके, आए बाएँ शाएँ। उसके बाद जो है ना वो चीफ जस्टिस ने आईजी को बुला लिया। अब आईजी जो है वो अदालत में पेश हुए और अदालत के अंदर पेश हुए कल, और उन्होंने बातें बताई कि ये हम ठीक है, चेक करते हैं, फलां फलां फलां। फिर 24 घंटे का टाइम दिया गया था, तो आज आईजी पंजाब जो है वो पेश हो गए अदालत के अंदर। अच्छा, अदालत के अंदर आते ही सबसे पहला जो आज उन्होंने आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा देखें हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, चार्ट बना लिया है, अदालत के अंदर चार्ट पेश भी कर देते हैं। उन्होंने सारी प्रेजेंटेशन भी अदालत के अंदर दी और उन्होंने कहा जनाब के 50 से ज़्यादा जो है ना हमने फुटेजेस हासिल कर ली हैं, 50 से ज़्यादा फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। पूरी जियो फेंसिंग की जा रही है, जियो फेंसिंग करके पता चलाया जा रहा है। और अभी आगे चल के वो जो बात गर्म हुई ना कि आईजी साहब ने जब इमरान रियाज के बारे में बातें की कि उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो, उसके बाद माहौल ज़्यादा गर्म हुआ। लेकिन शुरू में ज़रा इस बात पे बात हो रही थी कि हमने बनाया है वर्किंग, 2-3-50 सीसीटीवी फुटेजेस हैं, 2-3 दिन चाहिए उन फुटेजेस को देखने में, देखकर अंदाज़ा होगा कि क्या होगा। इसके ऊपर सीधी सीधी बात चीफ जस्टिस साहब ना आए की, ना बाएँ ना शाएँ, सीधा कहा। इसका मतलब है आईजी साहब आप बेबस नजर आते हैं, इसका मतलब है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आईजी साहब नाज़रीन किराम इस बात को सुनकर ठन के उसके बाद फिर उन्होंने कहा देखें जनाब के एयरपोर्ट और ये सारी हमने पता कर लिया है, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आईजी साहब ने एक बात कही जिसके बाद पूरी अदालत एकदम सख्ते में थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से चला जाए तो हम उसके ऊपर फिर क्या कर सकते हैं। मतलब इस बात पर पूछा गया इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा देखें 2-3 चीज़ें हैं। अभी आईजी साहब कह रहे हैं, मैं तो आईजी साहब से पहले तो देखें हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय आप सीरियसली देखें इमरान रियाज कहाँ पर है और उसे ढूंढ कर लाएं। उसकी फैमिली वाले बहुत परेशान है, मैं जानता हूँ कितने परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। नंबर वन। नंबर टू, अच्छा खैर उन्होंने कहा जी अपनी मर्ज़ी से कोई चला जाए, तो इसके ऊपर जब पूछा क्या अपनी मर्ज़ी से मुराद क्या, उन्होंने कहा देखें इमरान रियाज के ऊपर अभी वो पुलिस को मतलूब नहीं है, ना ही वो किसी मुकदमे में मतलूब हैं। तो ऐसा होता है सम टाइम लोग खौफ से जो है ना वो छुप जाते हैं, जैसे इश्तिहारी जो है वो साला साल छुपे रहते हैं और वो मिलते नहीं हैं। इस बात ने नाज़रीन किराम सबको हैरान कर दिया। तो आईजी साहब से पूछा गया कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये आपकी बात की समझ नहीं आ रही। तो आईजी साहब ने इसके ऊपर कहा देखिए वो जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इमरान रियाज को जो है ना वो बाहर निकलने और रिहा हो रहे हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। अगर वो अपनी मर्ज़ी से ना जा रहे होते तो वो मुज़ामत करते हैं। नाज़रीन किराम ये कैसी बात थी, आप बिलीव कीजिए इमरान रियाज के वालिद कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। यकीनी तौर पर इस बात ने उन्हें शदीद परेशान किया कि ये क्या बात हो रही है, ये कमरा अदालत के अंदर क्या बात हो रही है।
ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी परेशानी हुई, अदालत अंदर एकदम से चमक शुरू हो गई। तो जो एंकर इमरान नियाज़ हैं उनके वालिद एकदम से जो उन्होंने कहा जी मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो आ गए उधर रोस्टम पर आ गए और एंकर इमरान नियाज़ के जो वालिद हैं इमरान भाई के, उन्होंने बात करना शुरू की। उन्होंने कहा ये जो आप बात करें ना छुपने छुपाने की, ये तो मेरी पोतियाँ करती हैं। उन्होंने कहा जज साहब हर एक बंदे को कमरे अदालत में पता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। फिर उन्होंने ये भी कहा, इस बारे में उन्होंने बात की कि ऐसा करें जान से मार दें ताकि हमें सुकून हो जाए। ठीक है, मतलब ये बड़े जिगर वाली बात होती है। और ये कहकर इमरान नियाज़ के जो वालिद हैं उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब आप दीदा हो गए। इस मौके के ऊपर कोर्ट रूम के अंदर इतनी खामोशी हो गई कि जिसे हम पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, इतनी खामोशी हो गई, इस कदर खामोश, मतलब सब खामोश। उनने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि आईजी साहब मेरे बच्चे को ढूंढ कर वापस ला दें, ऐसा ना करें। अच्छा, उनने फिर ये भी कहा कि इन्होंने बजाता खुद मेरे बच्चे को इनके हवाले किया है, तो आज ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। इसके ऊपर नाज़रीन किराम फिर एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब उठे और अज़हर सिद्दीक़ साहब ने उठकर कुछ बातें की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा, अच्छा आपको नहीं पता आईजी साहब, ठीक है ऐसा करें, कुरान पर हाथ रखकर अगर ये कह दें कि हमें नहीं पता, हम केस वापस ले लेंगे। इस मौके के ऊपर नाज़रीन किराम अदालत में एक बार फिर से जो है ना वो खलबली मची, फिर एक दूसरे के साथ चहमगोइयाँ शुरू हुई, माहौल गर्म हो गया अदालत का। तो इसके ऊपर कुछ वकला उठे और उन्होंने कहा कि आप ये ना करें, हम फिर ईंट से ईंट बजा देंगे। इमरान नियाज़ के हक़ में वकला उठे और उन्होंने कहा कि फिर हम जब वकला खड़े हो गए ना तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह की बातें की गई कमरा अदालत के अंदर। तो इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने थोड़ा बिठाया और उन्होंने कहा देखिए कमरा अदालत में आप गैर ज़रूरी बातें मत कीजिए। तो अच्छा ये हुआ। अच्छा, इसके बाद एडवोकेट जो इससे पहले जो चीफ जस्टिस ने जो बड़ी हैरानगी की बात थी, उन्होंने कहा ऐसा करें वो जो फुटेजेस थी ना वो चलाएं इमरान नियाज़ को जो रिलीज़ करने की, और ये सारी फुटेजेस हैं। तो एक फुटेज तो उन्होंने चला दी जिस फुटेज के अंदर इमरान नियाज़ जो है ना वो बैठ के जा रहे हैं, वो 3 डाले हैं बाहर और नकाब पोश हैं, उन्होंने अपने चेहरे जो है ना वो ढांपे हुए हैं, तो उनकी फुटेज तो चल गई। लेकिन दूसरी फुटेज जिसमें जेल के अंदर से इमरान नियाज़ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, नाज़रीन किराम वो फुटेज गायब हो गई। तो अदालत ने कहा आप चलाएं वो फुटेज, क्यों नहीं चला रहे हैं? तो आईजी साहब ने कहा ठीक है आप हमें 5 मिनट दें, लेकिन वो फुटेज मिल नहीं सकी। फिर आईजी साहब कहते हैं, अपना चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मैंने उस फुटेज को सील करवाया था, वो फुटेज गई तो गई कहाँ पर? तो नाज़रीन किराम अदालत के अंदर अदालत की महफूज कराई हुई चीज़, चीफ जस्टिस की चीज़ महफूज कराई हुई चीज़, यानी कि इमरान नियाज़ की वो फुटेज, जिस फुटेज के अंदर वो नज़र आ रहा है कि वो वहाँ से जो है ना वो रिहा होकर जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें, नाज़रीन किराम वो फुटेज गायब हो गई, उस टाइम पता नहीं चल रहा था। फिर एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ उठे, उन्होंने कुछ मज़ीद बातें की, वो बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको उनके जो है ना वो हैरान हूँ। आप सुनिए ज़रा। चीफ जस्टिस कहते हैं जी मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि जेल के बाहर कोई नहीं था। उन्होंने कहा जी इसके अलावा इमरान नियाज़ को 3 गाड़ियाँ जेल से लेकर रवाना हुई, सीसीटीवी जेल के बाहर 3 गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, जूम करें, चेहरे और गाड़ी का नंबर देखें। दूसरी फुटेज में भी दिखाएं जिसमें इमरान नियाज़ जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो फुटेज तो गायब थी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी वीडियो कहाँ गायब है ये बताएं। तो इस बारे में जो है ना वो बात हुई, पर उन्होंने जियो फेंसिंग और वो सारी पुराने बातें करते रहे। इसके बाद फिर नाज़रीन किराम एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ ने जो है ना वो बोलना शुरू किया। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ कहते हैं देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको उठा रहे हैं, हर एक को उठाया जा रहा है। और इसके ऊपर आईजी साहब ने कहा जी मेरे पास 35,000 लोगों की लिस्ट है। तो ये चीज़ें जो है ना वो उन्होंने कही, और एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब ने जो है ना वो कहा कि मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर कही, और उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है, आप अदालत को इंटरवीन करना चाहिए। तो ये सारी बातें तो आज अदालत ने खैर 3 बजे रिकॉर्ड पेश करने का कहा, और कल 10 बजे तक समाअत मुलतवी होगी, एक और बेनतीजा समाअत ख़त्म हुई। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको कही थी कि एंकर इकरारुल हसन साहब ने अपने एक व्लॉग में ये दावा किया कि उन्होंने थंबनेल लगाया कि इमरान नियाज़ ने उन्हें जेल से कॉल की थी। अब इसके ऊपर उन्हें व्यूज़ तो बहुत मिले, लेकिन नाज़रीन किराम लोग बड़े हैरान थे कि इमरान नियाज़ का इसका मतलब पता चल गया। तो उसके बारे में हकीकत यह है कि वो बात सच नहीं है। इकरारुल हसन साहब को जेल से इस वक्त कोई कॉल इमरान नियाज़ साहब ने नहीं की।
जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं इकरारुल हसन, वो पिछली जब वो इससे पहले शायद कभी हिरासत में थे तो उन्होंने कॉल की थी, ये बात ठीक है, हो सकता है कॉल की हो, लेकिन इस बारे की कोई बात नहीं और ना ही इस बारे में कुछ चीज़ थी, ना ही इस बारे को कुछ पता था। तो लिहाजा कल से एक हाई बनी हुई है। अभी मैंने देखा है कि इकरारुल हसन ने एक लफ्ज़ का इजाफा किया अपने थंबनेल के अंदर कि याद रखें इमरान रियाज ने जेल से कॉल की थी इकरारुल हसन को, तो वो पुरानी बात की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये कल से जो एक बना हुआ था जी जेल से कॉल आ गई, जेल से कॉल आ गई, इसके गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।